वेलकम बैक लॉन्डो। कैसे हो? अगर पिछली वीडियो जो 50 मिनट की थी नहीं देखी तो जाकर देख लो, बहुत क्रेजी है। चलो शुरू करते हैं। नारुतो वो सास्के और ओबितो से जा मिला। थोड़ी देर पुरानी बातें याद करने के बाद उसने दोनों को अपना मकसद बताया। उसे अब इंद्रा को हराने का तरीका मिल चुका है, लेकिन उससे पहले उन्हें वो आंखें नष्ट करनी होंगी जिनसे इंद्रा हेवनली प्रिजन स्पेस की शक्ति चला रहा है, क्योंकि उसकी प्लानिंग यहीं इस रेगिस्तानी स्पेस में पूरी हो सकती है। सास्के ने यह सुनते ही कहा, इंद्रा अब हागोरोमो की मून रैबिट की अमृता पा चुका है, मुमकिन है वो आंखें फिर से रिजेनरेट हो जाएं। नारुतो यह बात समझ चुका था, पर उसका इरादा साफ था। अगर वो इंद्रा को उसकी आंखें रिजेनरेट होने से पहले हरा दे तो जीत पक्की है। वो हागोरोमो की मून रैबिट को इंद्रा के शरीर से अलग करना चाहता था ताकि उसकी ताकत कमजोर हो सके। इसी दौरान अपनी बाहें वापस पा चुका इंद्रा भी रेगिस्तानी स्पेस में लौट आया। उसने आंखों में चमक लाकर मुहर बांधी और अपने टेंसेगन की ग्रेविटेशनल शक्ति से हजारों मीटर्स आसमान से गिरने लगी। जलते आसमान को देख नारुतो की निगाहें चमक उठी। उसने तुरंत टेल बीस्ट मोड सक्रिय किया और मुंह में एक विशाल टेल्ड बीस्ट बॉल तैयार की। फिर उसने टेल्ड बीस्ट शैडो क्लोन जुत्सु चलाया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस बॉल को हजारों हिस्सों में बांट दिया। कुछ ही सेकंड में आसमान में विस्फोटों से रोशनी के विशाल मशरूम क्लाउड फैल गए और सारी उल्काएं एक ही बार में रोक दी गईं। इंद्रा ने दांत पीसते हुए अपने टेंसेगन से 9 टेल वाले नारुतो को लॉक किया और हमला बोला, गोल्डन व्हील रीइंकार्नेशन एक्सप्लोजन मॉ। नारुतो का चेहरा गंभीर हो गया। ये वही हमला है जिससे चांद 2 हिस्सों में कटा था। वो झट से फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक से एक और टेलीपोर्ट हो गया। सोने की तलवार जमीन में धंसी और पूरे रेगिस्तानी स्पेस को 2 भागों में बांट दिया। पर इससे पहले कि नारुतो पलटवार करे, इंद्रा ने फिर से हमला किया। गोल्डन व्हील रीइंकार्नेशन ग्रेट नेट। सोने की तलवार जितनी ही ताकतवर जाल जैसी चीरती हुई लहरें ऊपर से बरसने लगीं। उनका दायरा इतना विशाल था कि नारुतो और बाकी किसी के पास बचने की जगह नहीं थी। नारुतो ने तुरंत टेल बीस्ट मोड कैंसिल किया और अपनी ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स 9 काले गोले एक शक्तिशाली शील्ड में बदल दिए। मादारा और ब्लैक जित्सु ने ओबितो की फेजिंग एबिलिटी शेयर करके अपने को सुरक्षित रखा। हमलों की बौछार लगातार जारी रही। शील्ड धीरे धीरे दरकने लगी, जिसे देखकर नारुतो समझ गया शायद टोंसो ने कभी टेंसेगन रीइंकार्नेशन आई की असली ताकत नहीं दिखाई थी, पर ये आम नहीं थे। इंद्रा की गोल्डन लाइट तलवार उनसे पार नहीं जा सकी। अब पलटवार का वक्त था। नारुतो ने सबको प्लान के अनुसार आगे बढ़ने को कहा। सबसे पहले मादारा ने अपने रिन्नेगन की शक्ति से सीधा इंद्रा के सामने प्रकट होकर हमला बोला, लेकिन वार करने से पहले ही इंद्रा के शरीर से निकली भीषण बिजली की तरंगों ने मादारा को झटका देकर दूर फेंक दिया। मगर मादारा रुका नहीं। वो फिर उसी के सामने प्रकट हुआ। इंद्रा ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और योमोत्सु हिरासाका खोल दिया ताकि उसे उसमें फेंक सके। पर तभी ओबितो की कामुई स्पेस की टाइम वॉर्टेक्स ने तेजी से मादारा को खींचकर अपनी दुनिया में खींच लिया। नीचे देखते ही जहां नारुतो के शैडो क्लोन्स ने घेर कर ओबितो को प्रोटेक्ट किया हुआ था, इंद्र तुरंत सब समझ गया। मतलब उस कामुई वाले लड़के को बचाकर तुम लोग बिना डर के अटैक करना चाहते हो? क्या तुम सच में मुझे इतना कम आंकते हो? अचानक बैंगनी बिजली उस जगह पर टूट पड़ी जहां ओबितो था। पलक झपकते ही इंद्र उसकी आंखों के सामने आ चुका था। नारुतो के क्लोन एक झटके में बिखर गए। इंद्र ने हाथ बढ़ाकर ओबितो का गला पकड़ लिया ताकि उसे पूरी तरह मिटा दे, लेकिन तभी हालात बदल गए। सास्के ने अमिनो टेजिकारा का इस्तेमाल करके ओबितो और नारुतो की पोजीशन स्वैप कर दी। इस वक्त नारुतो के शरीर के चारों ओर एक अजीब सा घूमता हुआ व्हर्लपूल था। ये वही टेक्निक थी जो बोरुटो ने कभी इस्तेमाल की थी, रासेंगन उजुहिको। इंद्र ने अचानक चक्कर खाकर बैलेंस खो दिया। यही थी इस टेक्निक की यूनिक खासियत। ये दुश्मन की संतुलन क्षमता को ठप कर देती है, जिससे उसकी मूवमेंट स्किल्स डाउन हो जाती है। हालांकि नारुतो की पावर इस टेक्निक में बोरुटो जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, पर इतनी काफी थी। बॉडी में अजीब एहसास होते ही इंद्र ने एक लात मारकर नारुतो को दूर फेंक दिया। फौरन उसने अपने माथे की रिनेगन खोल दी, हेवनली बैरियर, हेवनली सोल ऑर्ब इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन तभी एक फ्लाइंग राइजन कुनाई उसके सामने प्रकट हुई। नारुतो उसी से टेलीपोर्ट होकर निकला। कुनाई को पकड़ते ही सीधा उसे इंद्र की माथे वाली आंख में घुसा दिया। पूरा मूवमेंट इतना स्मूथ था कि आंख झपकने तक का टाइम नहीं मिला। उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल आई। उजुहिको की वजह से तेरी रिएक्शन स्पीड डाउन थी, अब तू पकड़ा गया। लेकिन इंद्र ने झट से नारुतो का गला पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुझे लगता है तुम बहुत मजाकिया हो? इतनी मेहनत सिर्फ मेरी एक आंख के लिए? नारुतो ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया। अचानक उनके चारों ओर पूरा माहौल बदल गया। रेगिस्तान में सफेद धुआं उठने लगा और नजदीक की सारी रेत नारुतो के शैडो क्लोन्स में बदल गई। हर क्लोन के हाथ में सेज मोड रसेन शूरिकेन तैयार था। असल में जब इंद्र रेगिस्तान के स्पेस से बाहर गया था, नारुतो ने क्लोन्स को पहले ही नेचुरल एनर्जी एब्जॉर्ब करवा दिया था और उन्हें रेत में बदलकर छिपा दिया था। फिर उसने फ्लाइंग राइजन से खुद को इंद्र की पकड़ से छुड़ाया और उसी वक्त सारे क्लोन्स ने एक साथ शूरिकेन फेंक दिए। नारुतो ने इस अटैक का नाम रखा रसेन शूरिकेन 8000 कॉम्बो शॉट्स। इंद्र ने हाथ फैलाकर डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके अंदर मौजूद कागुया की चेतना ने उसके जुत्सु को डिस्टर्ब कर दिया। वो हिल भी नहीं पाया और धमाके की रोशनी में पूरा समा गया। मौका देखते ही नारुतो
ने अपने असली शरीर से फिर 8 नए क्लोन्स निकाले। सभी ने साथ मिलकर 9 टेल्ड बीस्ट्स की चक्रा को उधार लिया और उसे एक विशाल टेल्ड बीस्ट रासन शूरिकेन में बदलकर जोरदार फायर किया। ब्लास्ट के आखिर में 9 टेल्ड बीस्ट्स की चक्रा रेजोनेंस की वजह से आखिरकार इंद्र के शरीर के पीछे से बाहर निकल आए। नारुतो ने तुरंत टेल बीस्ट मोड में जाकर अपनी पूंछ से हागोरोमो की मून रैबिट को पकड़ लिया। उनकी पिछली जिंदगी की यादें देख चुके ओबितो ने एक गहरी सांस लेकर कहा, फिर से वही पुराना रस्साकशी वाला सीन। हाँ, वो सब मिलकर नारुतो के पीछे खड़े हो गए, उसे पूरी ताकत से सपोर्ट करते हुए। इंद्रा ने खतरे को महसूस कर लिया। उसने पूरी शक्ति झोंक दी ताकि वो बीजुओं का चक्रा वापस खींच सके। लेकिन ठीक उसी वक्त हागोरोमो का शरीर उसके अंदर से निकलने ही वाला था। तभी इंद्रा के अंदर से एक भयानक जीवित रहने की इच्छा फट पड़ी। भयंकर चक्रा तूफान ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। नारुतो और बाकी सब पूरी ताकत लगा रहे थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद उसी चक्रा में समा जाएंगे। तभी अचानक ब्लैक जेत्सु ने जोर से चिल्लाते हुए अपने शरीर को पूरी तरह काला द्रव बनाकर इंद्रा के जख्म से भीतर प्रवेश किया। उसका सबसे खतरनाक हथियार था दूसरों की चेतना को अपने काबू में लेना। वो अंदर से इंद्रा की इच्छा शक्ति को तोड़ने में नारुतो की मदद करना चाहता था। इंद्रा गरज उठा, मैं वो हूं जो दुनिया को बचाने वाला है। इस जगह पर इस नीच से हार नहीं सकता। लेकिन तभी ब्लैक जेत्सु का शरीर अचानक जलने लगा। वो खुद को आग में बदलकर इंद्रा की इच्छा और चक्रा को जलाने लगा। मरने से पहले उसने आखिरी बार कहा, मुझे पता है तुम सब मुझसे नफरत करते हो, पर मैं किसी को दोष नहीं देता। आखिर सबको सेवियर बनना है और मैं बस अपनी माँ का अच्छा बेटा बनना चाहता था। काले जीवन की आग इंद्रा के पूरे शरीर में भड़क उठी। ब्लैक जेत्सु ने आखिरी बार दहाड़ लगाई। अंदर और बाहर से घिरा इंद्रा अब और सह नहीं पाया। ब्लैक जेत्सु के बलिदान को देखकर नारुतो ने दांत भींच लिए और पूरी ताकत लगाकर उन रैबिट को खींच निकाला। अंततः हागोरोमो का शरीर पूरी तरह इंद्रा से अलग हो गया। इंद्रा एक टूटी पतंग की तरह जमीन पर गिर पड़ा। होश में आई कागुया ने हाथ फैलाकर हेवनली प्रिजन स्पेस की मुहर तोड़ दी। सभी लोग फिर से मानव लोक में लौट आए। जमीन पर पड़े निश्चल इंद्रा को देखकर सास्के ने तलवार खींची। वो चाहता था कि उसे एक ही बार में मुक्ति दे दे, लेकिन नारुतो ने सास्के को रोक दिया और गंभीर स्वर में कहा, उसे खत्म करने का हक मेरा है। सबकी निगाहों के सामने नारुतो आगे बढ़ा। शुरुआत में वो बस इस आदमी का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इतने लंबे संघर्ष के बाद उसका नजरिया बदल चुका था। उसने साफ कहा, मेरे जितने भी दुश्मन रहे उनमें से सबसे ज्यादा मैंने इंद्रा का सम्मान किया है। वो सबसे मुश्किल, सबसे डरावना विरोधी था। नारुतो ने आगे कहा, काश तुम हमारे साथ चलते, मैं तुम्हें आगे चलने वाला भी बना देता। इंद्रा ने हल्की मुस्कान के साथ उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने पहले ही कहा था, मैं अकेलेपन के रास्ते को अंत तक निभाऊंगा। मरने वाला चुप रहता है और हारने वाला बोलता नहीं। दूसरों की दया, मैं उससे मरना बेहतर समझता हूँ। वो चुपचाप आंखें मूंद गया और पहली बार नारुतो के चेहरे पर गहरा सम्मान झलकने लगा। इंद्रा भले ही गिर गया हो, पर उसकी जिद, उसकी दृढ़ता अब भी हवा में गूंज रही थी। कम से कम इंद्रा को नारुतो उतना अप्रिय नहीं लगता था जितना अशुरा और सिक्स पाथ सेज को देखना उसे खलता था। नारुतो की नजर झुक गई। वो इंद्रा से उसे इस्तेमाल करने की बात के लिए माफी मांगता है। इंद्रा हल्की मुस्कान के साथ बोला, माफी की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों अलग युगों में जन्मे हैं, हमारे बीच ईमानदारी कभी पूरी नहीं हो सकती थी। उसकी नजर चारों ओर बिखरे लाशों के पहाड़ पर पड़ी। युद्ध ने पूरी धरती को निगल लिया था। इंद्रा की मुस्कान में एक गहरी थकान थी, क्योंकि मून रैबिट अब उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में लौट आईं। अब उनमें उसका रिन्नेगन फिर से चमक रहा था। उसने थके हुए हाथों को जोड़कर सीने के सामने एक सील बनाई। उसकी आंखों में मंद होती रोशनी अब किसी अंतिम निश्चय में बदल रही थी। नारुतो की पुतलियां चौड़ी हो गईं। रुको, क्या तुम वही जुत्सु एक्टिवेट करने जा रहे हो? इंद्रा ने ठोस आवाज में जवाब दिया, गलत मत समझो नारुतो, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, नहीं सिक्स पाथ सेज या अशुरा के निंजा धर्म के लिए, मैं ये आने वाले निंजा युग के लिए कर रहा हूँ। फिर उसने गहराई से मंत्र उच्चारण किया। आउटर पाथ सामसार ऑफ हेवनली लाइफ टेक्निक सक्रिय हो गया। अगले ही पल जो भी इस युद्ध में मारे गए थे और वो सब जिन्हें ओबितो ने पुनर्जीवित किया था, सभी को सच्चा जीवन लौट आया। चारों होकागे, ओबितो, असुमा और बाकी योद्धा धीरे धीरे दोबारा अपने असली शरीर में लौट आए। जब हरे प्रकाश की बारिश थमी तो पीछे खड़ा डेमोनिक स्टैच्यू ऑफ द आउटर पाथ अपना विशाल मुख बंद नहीं कर सका। उसके मुंह से एक बैंगनी रोशनी का गोला निकला जो धीरे धीरे 2 रिन्नेगन आंखों में बदल गया। नारुतो स्तब्ध रह गया। अब इंद्रा की आंखों के गड्ढे खाली थे और उसके काले बाल सफेद हो चुके थे। वो मुस्कुराया, ये आंखें मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं नारुतो, मेरी हार की निशानी नहीं, तुम्हारी जीत का पुरस्कार है। वो बोला, अभी अभी मैंने यमराज की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने रिन्नेगन को तुम्हारे जीन के अनुरूप फिर से रचना किया है ताकि तुम इन्हें पूरी तरह अपनाकर नई दुनिया की रक्षा कर सको। नारुतो ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर सम्मान, अपराध बोध और पीड़ा सब एक साथ थे। कई सालों बाद उसने पहली बार खुद को दोषी महसूस किया। उसे पता था आज की ये घटना आने वाले हर फैसले में उसे और परिपक्व बनाएगी। अपने अंतिम क्षणों में इंद्रा ने कहा, नारुतो एक बात याद रखना, तुम्हें हराना ही होगा और इस दुनिया, इस जमीन को जिससे मैं भी प्यार करता हूँ, हर कीमत पर बचाना। ये कहकर उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। नारुतो घुटनों के बल झुक गया। सावधानी से इंद्रा की रिन्नेगन आंखें उठाईं और गंभीर स्वर में कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। वो उठा। उसकी नजर में अब दर्द नहीं बल्कि अटूट दृढ़ता थी। अब वक्त आ गया है इन्फिनिट त्सुक्योमी को तोड़ने का। बस इतना ही था आज का वीडियो। जिसको जल्दी वीडियो देखनी है
वो जल्दी से मेंबरशिप ले लो। अपना प्यार बनाए रखो। हाई पॉइंट और सुपर चैट मिस मत करना गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में।